हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ऐसी दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 340 हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर शून्य के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो शून्य के, तो वे क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें दिया गया ऐसी दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर माना प्रथम सम संख्या, तो हमारे पास प्रथम सम संख्या मान लेते हैं हम 2x, क्योंकि यहाँ पर x का कोई भी मान रख दें तो यह संख्या क्या रहेगी? सम ही रहेगी। यहाँ पर है सम संख्या। अब है द्वितीय सम संख्या बराबर 2x योग 2, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सम व विषम संख्याएं होती है वे क्रमागत रूप से होती है। पहले सम आएगी, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, इस प्रकार से चलती रहती है। तो हम यहाँ पर जो 2x है उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? फिर से सम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर द्वितीय संख्या को इस प्रकार से प्राप्त कर लिया है। अब इसके वर्गों का योग कितना है? 340 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 2x का वर्ग योग 2x योग 2 का वर्ग बराबर 340। तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग योग ये हो जाएगा 4x का वर्ग योग ये हो जाएगा 4 योग ये हो जाएगा 8x बराबर 340। तो ये हो जाएगा इधर 8x का वर्ग योग 8x घटाव 336 बराबर 0। अब 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग योग x घटाव 42 बराबर 0। तो यहाँ से यदि इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आता है 7x घटाव 6x घटाव 42 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x उभयनिष्ठ है तो x योग 7, और यहाँ पर 6 उभयनिष्ठ है तो ये हो जाएगा x योग 7 बराबर 0। तो x घटाव 6 गुना में x योग 7 बराबर 0। तो या तो ये पद 0 के बराबर है, ये पद 0 के बराबर है। तो यदि हम x घटाव 6 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आता है? 6 आता है। यदि हम x योग 7 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आता है? ऋणात्मक 7 आता है। तो यदि हम x का मान 6 लेंगे तो हमारे पास जो प्रथम सम संख्या है वह कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है, द्वितीय हो जाती है 14। और यदि हम ऋणात्मक 7 लेते हैं तो हमारे पास प्रथम संख्या हो जाती है ऋणात्मक 14 और द्वितीय हो जाती है ऋणात्मक 12। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।